Hello, all my dear participants, organizers, and technical team. My topic is Alkane of BSc first year, paper third, unit 2, Alkane. My name is Amita Hosle, Department of Chemistry, Government ABPG College, Bayer, Balaghat, MP. Objectives of these lessons are what are alkanes, alkane क्या होते हैं, IUPAC नेमिंग सिस्टम ऑफ एल्केन, उनका नामकरण की पद्धति, ड्राइंग देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, उनकी संरचनात्मक फॉर्मूलाज किस तरह से बना सकते हैं। रिकेप, हम हाइड्रोकार्बन को हमारी पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार क्या होते हैं। आज हम उनका नॉलेज रखेंगे। तो हम पिछली क्लास से देखते हैं। पिछली क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, उसके टाइप्स पढ़े हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और हमने थोड़ा सा ब्रीफली अल्केन के बारे में समझा था। अल्केन जो सीरीज होती है उसमें हम एन सफिक्स के रूप में लिखते हैं, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। राइट। तो आज हम पढ़ेंगे अल्केन क्या होते हैं। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकता एकल आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहलाते हैं। इन पर सामान्य परिस्थितियों में कोई अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन शब्द का अर्थ होता है कम क्रियाशील, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जिसमें n क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब हम अगला हमारा जो इसमें एक टॉपिक है वो है उनका नामकरण किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, हमको ये समझ में आ गई बात कि अल्केन क्या होते हैं। अल्केन फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसमें आप एन सफिक्स के रूप में लिखते हैं। ये कम क्रियाशील होते हैं, सामान्य परिस्थितियों में ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब इनका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी नामकरण की पद्धति के लिए हम यूज करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC। ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं। नियम में आप पहला नियम देखिए, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। ठीक है, तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला जो होगी, आपका कोई भी कंपाउंड आपने जो लिखा है उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कार्बन और हाइड्रोजन को देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें कार्बन आपको ज्यादा से ज्यादा रखना है। वो आपकी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और आपकी बैंड या मुड़ी हुई चेन भी हो सकती है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपको दिखाया जा रहा है जिसमें अगर आप स्ट्रेट चेन को अगर सिलेक्ट करते तो आपके पास में 6 कार्बन होते हैं। हमें ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जो 6 से भी अधिक हो। तो हमने ऐसी चेन सिलेक्ट कर ली जो कि मुड़ी हुई है लेकिन 6 से अधिक 7 कार्बन को रखती है। आप देखिए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये बताता है कि पार्श्व श्रृंखला की अधिक से अधिक संख्या का होना। ठीक है, तो जो आपने मेन चेन सिलेक्ट करी है, जो आपकी पेरेंट चेन के अलावा जो साइड चेन है उन्हें हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं या ब्रांचेस कहते हैं। तो जो ब्रांचेस है वो अधिक से अधिक संख्याओं में होना जरूरी है। ये नियम 2 कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण में आप देख रहे हैं जो हमने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करी है 6 कार्बन की, उसकी साइड चेन 4 है जो कि अधिक संख्या में है और ये नियम को फॉलो भी करती है। नेक्स्ट नियम है आपका मुख्य श्रृंखला के कार्बन परमाणु का अंकन करना। तो अभी आपने चेन सिलेक्ट कर ली, इस चेन को आपको नंबरिंग प्रोवाइड करनी है। नंबरिंग आपको लेफ्ट हैंड से करनी है, राइट हैंड से करनी है, किस डायरेक्शन से करनी है, उसके कुछ नियम होते हैं।
तो नंबरिंग प्रोवाइड करने के जो नियम है वो होता है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि जो आपकी साइड चेन है वो जिस पोजीशन पे आ रही है वो पोजीशन पर कम से कम सम हो। एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। देखिए, अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो आपका नंबरिंग आ रहा है 14, बिकॉज सेकेंड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है। फिर आपका फोर्थ नंबर पे सेकेंड नंबर फिर आपका सॉरी फिफ्थ नंबर पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो 2 + 2 + 5 + 5 दैट इज 14। लेकिन अगर आप आपके लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से ऊपर नंबरिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि थर्ड नंबर पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप हैं और सिक्स्थ नंबर पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप है। तो 3 + 3 + 6 + 6 ये हो जाता है आपका 18, जो कि अधिक है। तो हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सम कम आए, तो हम नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से। नियम नंबर 4 कहलाता है 2 या 2 से अधिक समान पार्श्व श्रृंखला के लिए जो नियम है वो। तो 2 या 2 से अधिक पार्श्व श्रृंखला हो और वो समान हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन पे 2 बार जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए आप नेमिंग के लिए लिखते हैं, सेकेंड पोजीशन पे 2 बार है तो 2, 2 हाइफन डाई मिथाइल। डाई हम किसके लिए यूज करेंगे? अगर 2 बार है तो, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 ये कहता है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन में जुड़ा हुआ है उसको आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मिथाइल का जो एम है ये अंग्रेजी वर्णमाला में इथाइल के ई के बाद आता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने जो नामकरण किया है उसमें हम इथाइल पहले लिखे हैं, उसके बाद हमने मिथाइल दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी नियम 6 के बारे में। ये नियम भी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे नंबरिंग भी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही करी है। अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते तो क्लोरो को 2 नंबर मिलता, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो ब्रोमो को 2 नंबर मिल रहा है। तो कम से कम नंबर हमको उसको प्रोवाइड करना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले कौन आता है? बी। बी से ब्रोमो, और वो सेकंड नंबर पे हमने उसको दिया है। फिर उसके बाद सी आता है तो क्लोरो थर्ड नंबर पे। अब आप लोगों ने इतना जाना है कि अल्केन क्या होता है, ठीक है, अल्केन का नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। तो हम आपको आपका नॉलेज एक बार असेस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप करते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लीजिए। आपको आंसर्स आखिरी की स्लाइड में मिलेंगे, तो आप उससे टैली करना। पहला है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का प्रथम नियम क्या था? तो प्रथम नियम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन था, मतलब लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। दूसरा है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला को क्रम देना, या दोनों में से कोई नहीं। आप अपने उत्तर लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका, अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। अल्केन्स को और किस नाम से जाना जाता है? ए है पैराफिन, बी ओलिफिन, सी निकोजेंस, डी हेलोजेंस। ठीक है, आप आपका आंसर लिख लीजिए। आपने जो स्लाइड में पढ़ा है वही इसमें पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएससी? आईयूपीएससी जो नामकरण पद्धति के लिए हम यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर पब्लिक एंड केमिस्ट्री। फिर बी है इंडियन यूनियन ऑफ पर्सनल एंड केमिस्ट्री। सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। डी है इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉफिट एंड कंपनी। आप अपना आंसर लिख लीजिए। चलिए, अब आप लोगों ने आंसर लिख लिए होंगे, आंसर एक बार टैली कर लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं, आपने बिल्कुल सही से अटेंड किया है।
Thank you for adding the joyous spirit to this FDP session with your valuable guidance, thoughtful